जबरदस्त सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि आज हमारे शहबाज शरीफ साहब उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए थे। सऊदी अरेबिया में गए और उन्होंने हमारे MBS से मिले, मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने इससे पहले बता के गए थे कि भाई तकरीबन $50 बिलियन की इमदाद मिलेगी पाकिस्तान को। 50 बिलियन तो नहीं मिल सकी, उसमें से एक जीरो माइनस हो के $5 बिलियन की इमदाद लेके वो आए हैं। और सऊदी अरेबिया ने इसके अलावा एक कश्मीर के मामले में एक बहुत बड़ा बयानिया दिया है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया का है और इंडिया बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करेगा। क्या कहना चाहेंगे, कितने रिलेशन हमारे मजबूत हैं सऊदी के साथ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, हालात आपको पता ही है पाकिस्तान की क्या, और संबंध पाकिस्तान के हर देश के साथ में आज टूट चुके हैं, टूटने की कगार पे हैं। कोई भी देश आज पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं रहना चाहता है। वहीं इंडिया के साथ में आज हर देश कंधे से कंधा मिलाकर काम करना भी चाहता है साथ में, और उसके साथ में व्यापार तो चल ही रहे हैं दोस्तों। और जहाँ कहीं भी कोई भी मदद किसी देश को चाहिए होती है, छोटी बड़ी, तो भारत सबसे पहले और बिना किसी शर्त के और बिना किसी नियम के भारत मदद करता है। तो ऐसे ही संबंध सऊदी अरेबिया के साथ भी भारत के वजह से बहुत बढ़िया संबंध है, और व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अभी विजिट भी किया था, लेकिन पाकिस्तान का सबको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के लिए जाता है। इसलिए आजकल सभी देश हैं, सभी उनको देखते ही ये कह देते हैं कि आपको हम भीख नहीं देंगे, और कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हो तो करवा लेंगे। लेकिन वो है कि किसी ना किसी बात को लेकर और किसी ना किसी बात में इंडिया को ले जाते हैं। तो कश्मीर का मुद्दा फिर से ले आए थे, लेकिन सऊदी अरबिया ने ये कहा कि जो भारत कहेगा वही होगा, और जो भारत कहता है वही सही है। इसी को लेकर ये कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन है दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, और चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशन ज्यादा मजबूत है इस टाइम, मौजूदा टाइम के अंदर, या सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन ज्यादा मजबूत है? नहीं, सऊदी अरब फिर सऊदी अरब है। ताल्लुकात कौन से मुल्क के ज्यादा बेहतर है उनके साथ, इंडिया के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान इंडिया के साथ है उनके ताल्लुकात उनके सऊदी अरेबिया के। वो आप जो बात कर रहे थे ना, शहबाज शरीफ वो लेने के गए हैं। अगर पाकिस्तान के साथ उनके अगर तलक होते तो वो फिर पाकिस्तान को ज़्यादा इमदाद देते। वो हम दांतों पे जीना चाहते हैं। इनका काम ही यही है। अब क्या कश्मीर का मसला हल करवा पाएंगे हम? इसका कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं करवा सकते। अगर शहबाज शरीफ वगैरह चाहें तो करवा सकते हैं। तो अभी तक चाह क्यों नहीं रही वो इमदाद के पीछे लगे हुए हैं। इमदाद लेते रहेंगे, कश्मीर बेच देंगे। हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। क्या कश्मीर हमारे साथ आना चाहते हैं? बस इमरान खान थे ना, जो उसने कोशिश की थी कि कश्मीर छूट जाए। उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो सका। नहीं हो सका। उसके दौरे हुकूमत के अंदर उसके दौरे हुकूमत के अंदर तो इंडिया ने वो 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। इमरान खान साहब ने क्या कर लिया? इमरान खान ने कोशिश की है। कोशिश की है। हाँ, कोशिश तो ये सारे कर रहे हैं अभी तक। नहीं, उसने कुछ ज़्यादा कोशिश की थी कि ज्यादा कोशिश की, इसीलिए कश्मीर उनका हो गया। हाँ, ये भी बात आपने सही की है वैसे। हाँ, 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर उन्होंने अपना हिस्से में जोड़ दिया। ट्रेन सिस्टम बनाया उन्होंने, कश्मीर से लेके दिल्ली तक जोड़ दिया, दिल्ली को आपस में। वैसे शहबाज शरीफ उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या कुछ किया? मेट्रो वगैरह भी बनाई है, ऑरेंज ट्रेन भी बनाई है कश्मीर में। नहीं, इधर बनाई है तो, मगर वो कश्मीर का मसला भी हल कर सकते हैं अगर करना ऑरेंज ट्रेन बनाने से, रोड बनाने से, मोटरवे बनाने से कश्मीर का मसले के साथ क्या ताल्लुक है? यानी कि वो काम उन्होंने किए हैं तो ये भी कर सकते हैं। वो तो ये काम उन्होंने किया तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि इंडिया जो है वो फैसला करेगा, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, और इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा। क्या इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा कश्मीर का? हाँ, इंडिया जो कहेगा वही होगा। हाँ, वही होगा ना, वही होगा। मान गए आप? हाँ, इंडिया जो कहेगा। हाँ, और इंडिया को सऊदी अरब वाले कहेंगे तो फिर वो होगा काम। सऊदीया क्या इंडिया को इतना मानता है? हाँ, कितना मानता है? मानता है, बहुत मानता है। हाँ, इंडिया को दुबई में इतने के वहाँ पे काम करने वाले हैं। दुबई में ये बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं। वो हमारा मुल्क तो हमारा है ना। वो कौन सा? दुबई वगैरह जो मुसलमान मुल्क है ना। दुबई वगैरह मुल्क हमारा मुल्क कैसे है? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको क्या शहरियत देंगे? नहीं, नेशनैलिटी नहीं देंगे वहाँ के। नहीं देंगे तो फिर हमारा मुल्क कैसे? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो।
मुस्लिम मुल्क तो है, लेकिन हमारा कैसे हुआ? वहाँ पर आप देखेंगे सारे सबसे ज्यादा इंडियंस वहाँ पर है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ना मुस्लिम जो है तो मुस्लिम शहर है वो। अगर वहाँ पे इंडियन बहुत गए हुए हैं, इंडियन बांग्लादेशी हैं, सब वही काम कर रहे हैं वहाँ पे। काम कर रहे हैं। जबरदस्त। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि आज हमारे शहबाज शरीफ साहब उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए थे। सऊदी अरेबिया में गए और उन्होंने हमारे MBS से मिले, मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने इससे पहले बता के गए थे कि भाई तकरीबन $50 बिलियन की इमदाद मिलेगी पाकिस्तान को। 50 बिलियन तो नहीं मिल सकी, उसमें से एक जीरो माइनस होकर $5 बिलियन की इमदाद लेके वो आए हैं। और सऊदी अरेबिया ने इसके अलावा एक कश्मीर के मामले में एक बहुत बड़ा बयानिया दिया है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया का है और इंडिया बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करेगा। क्या कहना चाहेंगे, कितने रिलेशन हमारे मजबूत हैं सऊदी के साथ या फिर इंडिया के साथ मजबूत है? मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशंस थे वो पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ग्रेजुअली अभी उनके हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शंस हुए, इसमें रिगिंग भी हुई नहीं हुई ये अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन हमारे रिलेशंस दिन ब दिन ख़राब हुए हैं। जो इमदाद उन्होंने हमें अगर प्रॉमिस की है देने के लिए और नहीं पूरी की, वो नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है इस वक्त, ठीक है। अभी भी जो हुकूमत चल रही है हमारे यहाँ पे PMLN की गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट के होते हुए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि हमारे उनके साथ रिलेशंस दिन ब दिन ख़राब होंगे, ये बेहतर नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ इमदाद अगर मिली है और मैं समझता हूँ कुछ भी मिला है तो वो भी आप सोने पे सुहागा ही सब मिले। हाँ जी। और सेकंड बात आपने की है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस है और उसमें जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर का प्रॉब्लम देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी जो जंगें जितनी भी आजकल हुई हैं ना, उनके सोल्यूशन बैठकर मुज़ाकरात के साथ ही किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया के साथ एक टेबल पे बैठे, उनसे बात करे, इसमें चाहे उसको अदर कंट्रीज़ की हेल्प नहीं लेना पड़े वो ले उसको, चाहे अगर सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल होता है उसको भी बैठना चाहिए। पूरी दुनिया के बड़े कंट्रीज़ जो हैं उनको बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को बैठना चाहिए और पाकिस्तान को स्टेप लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, इसको हमारे PM को उनको जाकर इंडियन जो गवर्नमेंट है उनसे बात करनी चाहिए कि वे आए बैठें, इस पर बैठें, बात करें, इस मसले को हल करें। दोनों नहीं तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। देखें कश्मीर के अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये मेरी ओपिनियन यही है इसको। तो क्या समझते हैं कि जिस किस्म से इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कश्मीर के अंदर और अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन रहा है कि पूरे यूरोप से जोड़ा जाएगा, मिडिल ईस्ट भी इसमें शामिल है, दुबई, सऊदी अरेबिया, जितने भी मिडिल ईस्ट सारी कंट्रीज शामिल हैं और कश्मीर को बेसिकली मिडिल ईस्ट ने तस्लीम कर लिया है कि ये पार्ट इंडिया का है जो कि उनके पास है। तो क्या एक टाइम था कि हम कहते थे कि मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर है, सारे इकट्ठे हैं, यहाँ पर तो हमें नजर आ रहा है कि जिसका जिधर मफाद नजर आ रहा है उधर को जा रहा है। जी देखा ना, ये बात इस पर आप रियलिटी से वो नहीं छुपा सकते। इस वक्त जो इंडिया है वो ऑक्यूपाइड है कश्मीर के ऊपर और वाकई उसका पार्ट है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के पास इसका आज़ाद, हमारे पास कश्मीर का एक पार्ट है, इसी तरह इंडिया के पास जो है इंडिया की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो उसको अपना पार्ट समझता है, ठीक है ना। अगर 70 का आर्टिकल भी हटा दिया। जी देखिए जी, उनका वहाँ पे वो उन्होंने उसके कर रखा है। आप ये देखिए, जो अगर इस वक्त पाकिस्तान को कश्मीर वो मिल भी जाता है तो पाकिस्तान के अपने हालात किस तरह के, वो कश्मीर में कितनी को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना डेवलपमेंट उसमें ला सकता है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी कर रहा है वो, मैं अपनी राय दूंगा इसमें। यह है कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अगर कश्मीर कर रहे हैं तो वो कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत को सामने रखते हुए उनको वोट का हक देकर जो उनके लिए बेहतर है वो उनको स्टेप्स लेने चाहिए। अगर अदर कंट्रीज़ ने, सऊदी अरेबिया ने और अदर कंट्रीज जितनों ने उसको उसका पार्ट समझा है तो कुछ मेरा ख्याल में ये बेहतर है उनके लिए। हाँ जी, मैं भी इस बात को तस्लीम करूँगा कि पाकिस्तान को उसके साथ बैठ कर उनके लिए बात करनी चाहिए, कश्मीर के इस मौजू पर बात करके कश्मीर वालों को उनके राइट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए। मैं एक तरफ हम हैं जो कि कश्मीर को $5 या $6 बिलियन दे रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया है जो कि 14.5 बिलियन डॉलर्स लगा रहा है कश्मीर के डेवलपमेंट के ऊपर। अभी 370 के आर्टिकल के बाद पूरे हमारे कश्मीर के अंदर रेलवे लाइन के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। इंडिया ने कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ दिया, रेलवे ट्रैक इतना बड़ा बचा दिया, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज बना दी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी निज़ाम बना दिया, वहाँ पर कश्मीर सिटी बना दिया इतनी बड़ी, और उसके बाद वहाँ पर एप्पल स्टोर खोल दिया। और अगर मैं बात करूँ G20 की मीटिंग भी वहाँ पर करवाई, 20 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स और वहाँ के जो एम्बेसडर सब ने विजिट किया और कहने लगे कि यार दुनिया में कोई जन्नत है तो वो कश्मीर है। जिस तरह से वो वहाँ पर इनिशिएटिव ले रहा है,
जिस तरह से इंडिया वहां पर इनिशिएटिव ले रहा है, चाहे वो हमें अच्छे ना लगे, लेकिन दुनिया को देखने में तो ये लग रहा है ना कि भाई हेवन बना रहा पाकिस्तान यहाँ से बैठ के आप ये देखना, आप इस बात से आपको इग्नोर नहीं कर सकते कि जो इंडिया है वो इस वक्त दुनिया की मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी इकोनॉमी इस वक्त बनने जा रही है। तमाम दुनिया से बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान ये स्टेप्स ले सकता था अगर यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होती तो, ठीक है ना, जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, ठीक है। तो ये सारा जो कर रहा है इंडिया इस वक्त, वो इंडिया के लोग, दुनिया देखती है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो ख़राब नहीं होगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एप्पल स्टोर वहाँ पे आ रहा है, बिल गेट्स वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, चाय वाले के साथ इवन एलॉन मस्क वहाँ पे आया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर भी दी। हाँ जी। और आप भी देखिए पिछले दिनों में वो अंबानी के बेटे की शादी हुई वहाँ पे, ठीक है। इंडिया वहाँ पे हर जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस वक्त दुनिया को तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी रिएक्शंस में कैसे पाकिस्तान की जो जनता है वो यही चाहती है कि जो हिस्सा पाकिस्तान ने अभी तक दबा रखा है कश्मीर का, वो भारत का ही है और भारत के साथ ही होना चाहिए ताकि उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी हो। और जो भारत का हिस्सा ये किसी समय में जो चला गया था वो आज भारत के साथ ही होना चाहिए और यही सही है और इसी को सब मान भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश से कुछ नहीं होता। ये आज नहीं तो कल ये मिलना ही है भारत के अंदर, क्योंकि भारत का यह अभिन्न अंग है और इसको भारत किसी भी उसमें नहीं छोड़ेगा किसी भी स्थिति में। ये तो कई बार जैसे अपने राजनाथ सिंह जी ने भी अभी पिछले सी बयान में अपने खुलकर कहा था कि POK है वो भारत का था, है और रहेगा हमेशा से, और उसको हम कुछ ही दिनों में छुड़वा भी लेंगे उनसे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उसको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको, और साथ में ये भी ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।